तो आखिर क्यों पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है? आप इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हो, इतने उन्हें समझाए जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो, तभी भी पार्टनर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके रोने से, आपके मनाने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों ऐसे होता है? क्या प्रॉब्लम होती है ऐसे, जिस वजह से पार्टनर को हमारे इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी, हम इतने परेशान होने के बाद भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता? बताती हूँ। एक रिलेशनशिप में ना हम आते हैं ना, कुछ गलतियाँ करते हैं जिस वजह से ना पार्टनर को हमारे इतने एफर्ट्स या फिर हम परेशान हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी वो गलतियाँ बताने वाली हूँ जिसको आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने ये गलतियाँ सुधार ली ना, तो जो पार्टनर को अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, उससे भी ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपको ये 3 गलतियाँ अपने अंदर सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो फिर देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अटैच वो इंसान के प्रति बढ़ जाता है ना, वैसे वैसे हम वो इंसान के प्रति ना झुकते जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो इंसान ना इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाता है। उसे पता चल जाता है यार अभी ये ना मुझे किधर भी छोड़ के नहीं जाने वाली है। इस हद तक आप उनको शो कर देते हो कि आपको उनकी कितनी ज़रूरत है। आप बार बार ये चीज़ें करते हो। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में घुसे हुए, वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन आपको टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप वक्त की भीख मांगते हो। उन्हें ये बताते हो कि यार आप बात कर लो ना मुझसे, मेरा पूरा दिन कैसे चला जाएगा? अगर आप मेरे से बात नहीं करोगे तो मेरा मन किधर लगेगा ही नहीं, मैं कोई काम पे ध्यान ही नहीं दे पाऊंगी या दे पाऊंगा। ऐसी ये सारी चीज़ें ना आप बताते हो। और ये वक्त कभी आता है, पहले स्टार्टिंग में वो इंसान ने फुल एफर्ट्स लगाए थे, जैसे आपको ज़रूरत थी। पहले आप रेडी नहीं थे ये रिलेशनशिप में आने के लिए, बट वो इंसान ने इतने एफर्ट्स लगाए थे ना आपको पाने के लिए, इस वजह से वो एफर्ट्स देखने की वजह से आप वो इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए। अभी वो एफर्ट्स की, वो अटैचमेंट की ना आपको आदत हो गई है और वो अभी मिल नहीं रही है ना, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आपको बार बार वो इंसान से बात करने का मन हो रहा है और इसी वजह से आप वो इंसान के सामने रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तभी भी वो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उसके बिना ना अपने लाइफ में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ये चीज़ उसको फुल गारंटेड पता होने की वजह से वो आपको ना इग्नोर करता है। अभी सबसे पहली चीज़ जो गलती करते हैं हम, जब भी पार्टनर हमें इग्नोर करता है ना, तभी उनके पीछे भागना हमें बंद करना है। जैसे वो इग्नोर कर रहा है ना, उनको ये मत बताओ कि आपकी इग्नोरेंस से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। उनके पीछे भागते मत रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सब कोशिश कर चुके हो। आपने उन्हें रोककर, प्यार से, परेशान होकर भी दिखा दिया, तभी भी वो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहली गलती ही हमें सुधारनी है। जब भी पार्टनर इग्नोर करता है ना, तभी नॉर्मल खुद को शांत रखिए। वो इग्नोर कर रहा है, उसमें ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोर कर रहा है, इट्स ओके, अच्छी बात है। कितने दिन इग्नोर करना चाहता है, करने दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा अगर आप अपना बिहेवियर बनाते हो कि उसके इग्नोरेंस से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ज़रूर वो इंसान को फ़र्क पड़ना चालू हो जाता है। यही ह्यूमन नेचर होता है, क्योंकि हम किसी इंसान के पीछे हद तक बहुत कोशिश करते हैं भागने की, हमेशा भागते रहते हैं, तभी वो इंसान को हमारी वैल्यू रियलाइज़ नहीं होती है। और जब भी वो इग्नोर करता है और वैसे ही हम भी उसे इग्नोर करने लगते हैं, तो पार्टनर को ये चीज़ खटकती है। तभी वो अपनी तरफ से एफर्ट डालना चालू कर देता है, तभी उसे फ़र्क पड़ता है
ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही गलती हम करते हैं, इसी वजह से पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी देखते हैं दूसरी गलती क्या करते हैं। जब भी पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमसे दूर दूर रहता है, तभी ना हमारे एक्शंस जो होते हैं ना, वो सामने वाले इंसान को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि आप उनके लिए मरे जा रहे हो। जैसे कि वो दूर हो रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आप उसे बताए जा रहे हो यार मैं मर जाऊंगी, मैं आपके बिना ज़िंदा कैसे रहूं, मैं तो क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे बात कर लो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे दिखाते हो ना, तो वो इंसान और ज़्यादा खुद को इम्पोर्टेंट समझता है। पता है, ये सारी कोशिश ना सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हो, ये दुनिया में हज़ारों लोगों ने ये कोशिश कर चुके हैं। उनको रिजल्ट में ना कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो ये दिखाते हैं ना कि भाई वो पार्टनर को बार बार आप रियलाइज करवा रहे हो, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बिना तो मेरा कुछ है ही नहीं। फिर वो इंसान पहले तो इमोशनली सेटिस्फाइड था, अब उसका ईगो भी सेटिस्फाइड हो जा रहा है कि आप उनके बिना मर जाओगे। उसे वो चीज़ पता चल रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। फिर वो जैसे चाहिए वैसे इग्नोर करता है, जब चाहे तभी बात कर लेता है, जब चाहे तभी अटेंशन देगा, जब चाहे तभी प्यार करेगा, जब चाहे तभी मिलने बुलाएगा। यही रियलिटी होती है जब वो इंसान का ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। उसे लगता है ये तो मेरे बिना कुछ है ही नहीं। इसीलिए जब भी पार्टनर को आप ऐसा रियलाइज करवाते हो ना कि बिना आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, आप में से इंटरेस्ट कम हो जाता है उसका। आप समझ रहे हो? याद करिए पहले का टाइम, जो हनीमून फेज रहता है, वो वाला पीरियड याद करिए, और अभी का। तभी हम क्या कर रहे थे, हमारी लाइफस्टाइल कैसी थी, हम किसी के पीछे भाग रहे थे क्या, और अभी हमने खुद की आइडेंटिटी कितनी खराब कर ली है। ये चीज़ आपको गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो आपको खुद की गलती रियलाइज़ होगी, और अगर आपने ये गलती रियलाइज़ कर ली है तो इसको सुधारिए। ठीक है, अभी देखते हैं तीसरी गलती, पार्टनर के साथ बहुत बुरी तरीके से लड़ाई करना। जी हाँ, जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, तभी पार्टनर ना हमसे दूर जाने लगता है, बिकॉज ऑफ वो इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, पहली बात हमने ये देख ली। दूसरी बात कि हम ना उसे बता देते हैं कि तुम्हारी मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे वैसे वो इंसान का हम में से इंटरेस्ट कम हो जाता है। अभी तीसरी गलती, जो हम ना बुरी तरीके से लड़ाई करते हैं, पार्टनर के साथ बुरी तरीके से लड़ाई करते हैं, उस वक्त ना हम उन पे बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, बहुत ज़्यादा आरोप लगाते हैं कि तुम धोखेबाज हो, तुम गंदे इंसान हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरे साथ चीट किया। बहुत सारी मन में ना भड़ास रहती है। वो इंसान के इग्नोरेंस के वजह से हमारे मन में जो भड़ास रहती है, वो लड़ाई के द्वारा बाहर निकल आती है। तब हम बहुत बुरा भला बहुत कुछ बोल देते हैं वो इंसान को, कि ये रिलेशनशिप में ना ऐसी कंडीशन आ जाती है। आपको एक चीज़ बताओ कि हम ना एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, जो हम लोगों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम, बहुत प्यारे पल जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं ना, उसकी ना हम बहुत अच्छी मेमोरी कलेक्ट करके रखते हैं। और वैसे ही होता है जब हमारे रिलेशनशिप में लड़ाई हो गई, कुछ बैड मोमेंट्स हो गए, तो उसकी भी मेमोरी ना बैड मेमोरी के साथ कलेक्ट हो जाती है। मीन्स वो पल भी हमारे मेमोरी में याद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के मन में जो आपके प्रति जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी ना, वो भी ऐसे लड़ाई झगड़े की वजह से वो गिरने लगती है। समझ रहे हो? चलो, इमोशनली वो सेटिस्फाइड हुआ था, दूर जाने के लिए सोच रहा था, तभी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बची हुई थी। फिर बाद में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ, तो भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट आपकी बची हुई थी। लेकिन ऐसा झगड़ा हो जाता है, बुरी तरीके से झगड़ा, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो,
बहुत सारी चीज़ें हम लड़ाई झगड़े में बोल देते हैं, जो फिर बची कुची रिस्पेक्ट जो रहती है ना, उसकी हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इसलिए ना एक रिलेशनशिप में आप आए हो ना, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी रिलेशनशिप में कुछ मनमुटाव होते हैं, कुछ गलतियां हम कर लेते हैं, झगड़े झगड़े में बहुत कुछ बोल देते हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जो पार्टनर के मन में थोड़ी बहुत हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत नहीं हुई है ना, वो बरकरार आपको रखनी है। तभी तो अगर रिलेशनशिप में इन फ्यूचर सपोज थोड़ा स्पेस देने के बाद हो सकता है आपका रिलेशनशिप अच्छा बन जाए, बट ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त पे आप जो लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, बार बार लड़ाई झगड़े हो रही है, फिर एक दूसरे पे जो ब्लेम किए जा रहे हो, आरोप किए जा रहे हो, इस वजह से एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट रहती है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। फिर ना चाहते हुए भी वो रिलेशनशिप पूरी तरीके से दी एंड हो जाता है, वो रिलेशनशिप का पूरी तरीके से ख़त्म। समझ रहे हो? चलो माना कि आपने ये सारी गलतियां कर ली है, अब करे तो करे, क्या करे? देखो, ऐसे सिचुएशन में ना ये 3 गलतियां आपको तो सुधारनी ही सुधारनी है। इस पे आपको आज से ही काम चालू कर देना है। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम उनसे दूर चले जाए क्या, उन्हें ब्लॉक कर दे क्या, उनसे कांटेक्ट ना रखे क्या, उनका नंबर डिलीट कर दे क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। नहीं, ऐसे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उनसे कांटेक्ट में रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है क्या क्यों? क्योंकि हम एक रिलेशनशिप में कुछ दिन पहले आए थे, कुछ वक्त पहले आए थे, जो हम एक दूसरे के प्रति जो फील करते थे ना, उसे बरकरार रखने के लिए आपको कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें ना ब्लॉक करना है, ना उनका नंबर डिलीट करना है, ना कुछ। ये तीनों गलतियां सुधारते हो, इस पे काम करते हो, और साथ ही साथ वो इंसान को स्पेस देते हो, उनसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं करते हो, बस कांटेक्ट में है, हाँ नंबर है, ब्लॉक नहीं किया है, सामने है, सारी चीज़ें आप देख रहे हो, बट उनसे बातचीत वगैरह कुछ नहीं करनी है। उन्हें स्पेस दे देना है अपने लाइफ में, उन्हें ध्यान देने के लिए बोल देना है। आपकी तरफ से कोई भी एक्शंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस कांटेक्ट बनाए रखिए। थोड़े दिन स्पेस दे दिया है आपने, तो एक वक्त ज़रूर आता है जब भी आप अपनी तरफ से गलतियां सुधारते हो। जो आप झगड़े कर रहे थे, जो आप नीड बता रहे थे, बार बार पीछे भाग रहे थे, वो सारे आपकी तरफ से एफर्ट्स बंद हो जाते हैं ना, तभी पार्टनर को रियलाइज़ होता है, यार ये इंसान कितना सुधर गया है ना, कितना सुधर गई है ना, ये अभी कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रही है, कुछ इंटरेस्ट नहीं बता रही है, कुछ बातें नहीं बोल रही है, पीछे नहीं भाग रही है। तब पार्टनर का ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ना इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। रियलिटी है, आपको समझनी है। जब आप रोते नहीं हो, बिड़कते नहीं हो, किसी के सामने मिन्नतें नहीं करते हो, गिड़गिड़ाते नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली पार्टनर का भी इंटरेस्ट आपकी तरफ बढ़ते जाता है। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, जब भी हम पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर गया है तभी भी और खाना खाते हैं, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा है, इसलिए हम खाना खाए जाते, खा ही जाते हैं। वो खाना हजम होगा क्या? टाइम लगेगा ना, लगेगा ना टाइम। वो खाना हजम में टाइम लगता है। वैसे ही है, हम रिलेशनशिप में कुछ वक्त के लिए वो इंसान को स्पेस देते हैं ना, तभी तो वो उसे रियलाइज़ हो पाएगा, हमारी कमी रियलाइज़ हो पाएगी। समझ रहे हो बात को? होप सो आपको वीडियो ना समझ में आई होगी। तो आज से ये 3 गलतियां सुधारने की कोशिश आज से ही चालू कर दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी शेयर करने से किसकी हेल्प होती है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। शेयर करा करो यार, शेयर करने में कहाँ पैसे लगते हैं, बट आपकी फ्रेंड की लाइफ ज़रूर बन सकती है, उसे मोटिवेशन मिल सकता है, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, मोटिवेशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल यार। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।